नमस्कार, मैं हितेश महलाना और आप देख रहे हैं सेवन न्यूज छत्तीसगढ़। खबरें छत्तीसगढ़ की। आइए रुक कर लेते हैं अभी तक की अहम खबरों पे। तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठा परिवार। न्याय की गुहार लगाते एक परिवार सुबह से धर्मजयगढ़ तहसीलदार के ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं धरने पर। धर्मजयगढ़ निवासी समरेश मंडल और हरल मंडल अपने पूरे परिवार के साथ शांति के साथ उनके लगभग 70 डिसमिल जमीन पर हुए कब्जा को खाली कराने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। बता दें कि निजी जमीन पर मकान निर्माण होता देख 30 मई को आवेदक समरेश मंडल और हरल मंडल द्वारा धर्मजयगढ़ तहसील ऑफिस में उनके निजी खाते की जमीन खसरा नंबर 402/1 को सीमांकन कराने को लेकर आवेदन लगाया गया था, जिसके बाद जब आवेदक की जमीन का सीमांकन हुआ तो आवेदक के जमीन पर अन्य व्यक्तियों का अतिक्रमण पाया गया। जब आवेदक द्वारा उनके निजी जमीन पर हो रहे मकान निर्माण पर रोक लगाने के लिए तहसीलदार को स्थगन आदेश का मांग किया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा स्थगन आदेश नहीं देने की स्थिति में आज समरेश मंडल और हरल मंडल का पूरा परिवार धर्मजयगढ़ तहसीलदार हितेश साहू के कार्यालय के सामने सुबह से धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे अभी धरने में बैठे हैं। हमारे जमीन के लिए हमें न्याय नहीं दिया गया है, जिसका यहाँ पे तहसीलदार महोदय के यहाँ केस भी चल रहा है और सीमांकन सब हो चुका है हमारी जमीन का। जो सीमांकन रिपोर्ट हमारे फेवर में है, सीमांकन में अगला आदमी अनावेदक लोग कब्जा करके घर भी बना रहे हैं, जिसका जांच करने स्वयं तहसीलदार महोदय गए थे वहाँ पे। उन्होंने जाके पाया जांच में कि निर्माण कार्य चल रहा है धड़ल्ले से और सारी चीज देखे साहब हमारे सीमांकन में, जमीन भी हमारे नाम से है, जिसका पट्टा नक्शा हमारे नाम से है। उसके बावजूद हमें ना स्थगन दिया गया, ना हमारे कोई सुनवाई किया जा रहा हमारे इस जमीन के मामले में, जिसके लिए हम न्याय के लिए बैठे हैं यहाँ पे। जमीन किसके द्वारा कब्जा किया गया? जमीन हमारे पड़ोसी शिवपद हलदार, पुलिन हलदार, अनीता मंडल और अनिल सरकार जो नगर पंचायत अध्यक्ष है उनके द्वारा। तो ये बताएंगे आप लोग तहसीलदार के पास गए तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि मैं स्टे नहीं दे सकता, मेरे को अधिकार नहीं स्टे देने का इसमें। अब आप लोग क्या चाहिए? हमें न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए बैठे हैं। लोग का जमीन में कब्जा किया हुआ है और हमारे जो रिपूजी जमीन है और वो जमीन को कब्जा किया हुआ है, तो हमारे न्याय नहीं चल रहा है और बोल रहे दूसरा जमीन ले लो। तहसीलदार साहब बोलते हैं दूसरा जमीन ले लो। हम दूसरा जमीन कैसा ले लेंगे? और हमारा जो नक्शा है उसका दूसरा जमीन क्या तहसीलदार साहब हमको बना दे पाएगा? और बोलता है कि हमको अधिकार नहीं है। तो हम लोग लिखित में मांगे हैं कि लिखित दो, तो लिखित भी नहीं देते हैं। ये सब हमारे बच्चा खड़ा है स्कूल से आके, अभी तक सवेरे से कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं, सब खड़ा है। इनका भविष्य क्या है? इनका भी कुछ भविष्य है कि या तो हमारा इच्छु मृत्यु दे दे। हम लोग 21 आदमी है परिवार में, सब हम मर जाएंगे। तहसीलदार जमीन दूसरे को दे दे, अगले परिवार को दे दे। क्या हुआ आपकी जमीन में? हमारा जमीन में घर बना के कब्जा करके रखा है और अभी भी हम रोक लगाए कि नया बिल्डिंग बन रहा है, तो उसको भी रोका नहीं जा रहा है। तहसीलदार साहब जाके देखे हैं, हमारा सब कुछ हमारे में है और लेंटर दे रहे थे तो उन लोग झूठ बोले, तो भी अभी उन लोग घर का काम चालू रखा है और तहसीलदार साहब का सामने भी काम चालू था, देख के आए हैं और अभी भी चालू है, फिर भी हम लोग को स्टे नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ साहब से, महोदय से हम यही बोल रहे हैं कि हमको स्टे दीजिए आप। उसका बाद हमको धमकी दिया जाता है कि जमीन चाहिए कि स्टे चाहिए। हमको तहसीलदार साहब यही धमकी देते हैं, जमीन चाहिए कि स्टे चाहिए। हमें पहले तो स्टे देगा तब तो जमीन हम देखेंगे कहाँ से लेना है, क्या करना है। नहीं देते हमको स्टे, सिर्फ घुमाया जा रहा है हम लोग को। मुलाकात हुई क्या तहसीलदार? कई बार हुआ है, आज नहीं हुआ है। हम लोग को बुलाया है, बुला के बोलता है कि अभी नहीं होगा। उसका बाद बोलता है सवेरे सवेरे चले गए, बोलता है मेरा मीटिंग है। हर दिन बुलाता है शाम को आना, सवेरे आना। हम लोग शाम सवेरे खाली चक्कर लगा रहे। हमारा घर में चावल भी नहीं है खाने के लिए। एसडीएम साहब भी बोले हैं दे दो, काहे नहीं दे रहे हो, फिर भी नहीं दिया। एसडीएम साहब भी उस दिन बोले हैं दे दो, तब भी नहीं दिए। आप लोग कितना टाइम से यहाँ बैठे हैं? यहाँ हम सुबह से बैठे हैं, हर दिन बैठते हैं ऐसा, और आज भी सुबह से बैठे हैं। अभी तक तहसीलदार साहब नहीं आए? नहीं आए हैं। अभी 1 बज रहा है ना? हाँ 1 बज रहा है। हमारे बच्चे लोग स्कूल से आके भूखे ऐसे ही बैठा है, कहाँ जाएगा? हम यहाँ है तो बच्चा कहाँ जाएगा? हमारा नाती पोता कहाँ जाएगा? घर में तो कोई नहीं है। यदि आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करना चाहते हैं? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या इच्छा मृत्यु करेंगे हम, और क्या कर सकते हैं इसके सिवाय, और कुछ नहीं कर सकते है। 5 एकड़ जमीन है, 21 आदमी है हम परिवार में, यही कर सकते हैं और क्या करेंगे। खेती बाड़ी भी करने नहीं देते हम लोग को।